वुड ऑल्सो लाइक यू टू टेल स्टूडेंट्स की इंटरव्यू में क्या चीज़ें आपके हिसाब से वर्क की आपके लिए, तो थोड़ा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी अगर आप स्टूडेंट्स को बता सकें, हमारे व्यूअर्स को बता सकें तो। मैं सबसे पहले तो आई थिंक करंट अफेयर्स पे ही फोकस किया था, बिकॉज इतना जल्दी आ रहा था मेरा इंटरव्यू डेट। तो उस दौरान जरूर श्योर किया था कि मैं करंट टॉपिक अपने डैफ को अच्छी तरह से पढ़ लूं, है ना। स्टैंडिंग या लोगों की सुन के ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि डैफ ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू। तो एक मैंने डैफ अच्छे से प्रिपेयर किया था, और दूसरा मैंने अपना करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया था। तो के अलावा मेरे को ये लगता है कि ये करना है तो डैफ को अच्छे से करके जाइए, बिकॉज वहां से क्वेश्चंस आएंगे। पीपल लुकिंग एट योर डैफ दे विल आस्क यू अबाउट योर एजुकेशन, दे माइट गो विद योर अचीवमेंट्स। तो यू मस्ट नो एवरीथिंग। अगर आप वहां लिख रहे हैं, यू आर आस्किंग देम टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। So one thing I think this is indispensable for anyone, whether you are going in the first phase or in the last phase. तो करंट अफेयर्स के लिए आज मतलब आई वाज गोइंग अहेड विद एक सॉन्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ डिस्कशंस करते थे फॉर करंट अफेयर्स। तो मैं न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ रही थी, लेकिन मैं उसके अलावा डिस्कशन सुन रही थी। और मैंने क्या किया था, देर वॉज लाइक मिलान वैष्णव सर की एक पॉडकास्ट है विच वॉज रेफर टू मी बाय अ फ्रेंड। उनका मैं ना थोड़े से पॉडकास्ट सुन रही थी, जस्ट लिसनिंग, मतलब फॉर नो रीजन एट ऑल, बट आई वाज जस्ट लिसनिंग की मतलब इट डेवलप्स ओपिनियन, थोड़ा सा एनालिसिस डेवलप करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन इस टाइम पे इतना इन वोग है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। नो मैटर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है कि नहीं है, तो ये करना ही पड़ेगा, और चाहे आपने इंडियन फॉरेन लेना है कि नहीं लेना है सर्विसेज। तो एक तो करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, डिस्कशंस पे फोकस कीजिए कि ओपिनियन कैसे जनरेट करना है, और डैफ अच्छे से कीजिए। बट इसके अलावा एक और चीज मैं कहूंगी कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन प्रोसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो करंट चीजें हो रही हैं देश में या देश के बाहर, यू हैव समवन विद यू जिससे आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ओपिनियन मेरा 10 दिन में डेवलप नहीं हो जाएगा सडनली, एंड दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस वहां पे दैट रिक्वायर अ बिट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, योर ओन पर्सनैलिटी जहां पे आपके रिफ्लेक्ट कर रही है, या फिर आपका अपना क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने ये समझा है, वेदर यू नो इट और नॉट, यूजली इट इज रेकमेंडेड, जो मुझे सबने ही रेकमेंड किया था, से नो टू द आंसर यू डोंट नो, है ना। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने सिर्फ आई थिंक एक क्वेश्चन में नो बोला है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन में, चाहे मुझे पता था चाहे नहीं पता था, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और उसमें द काइंड ऑफ आंसर देवर एक्सपेक्टिंग कि आप क्रिटिकली बताइए कि ये क्या हो सकता है, वाई डू यू थिंक दैट हैपन्स। सो देर आस्किंग कि मुझे क्या लगता है हो रहा है, वो ये नहीं पूछ रहे मुझे पता है कि नहीं पता है, वो पूछ रहे हैं आपको क्यों लगता है ये क्या हो रहा है। जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि आरबीआई अपना बार बार ऐसे एस्टिमेट्स क्यों चेंज करती रहती है ना, अपने इकोनॉमी से रिलेटेड। और मेरा अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो मुझे नहीं पता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सर एक तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई क्योंकि सेंट्रल बैंक है हमारा, तो इट इज वेल अवेयर ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी। तो एक तो यही है। दूसरा ये कि इनिशियल हमारे अगर जो हाई एस्टिमेट्स आ रहे होते हैं, दे माइट बी बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, एंड देन फ्यूचर चेंजेस इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द अगेन द बेसिस दैट कम्स फोर्थ। तो और प्लस इंटरनेशनल इफेक्ट हो सकता है कि सप्लाई डिमांड में चेंजेस जा रहे हैं। मेरा आंसर सिंपली यही था, ये तीन, मतलब आप लगा लीजिए कितना टाइम लगाएगा, बट आई हैड नो आइडिया कि मेरे को क्या आंसर देना है, बट स्टिल द क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस। तो मेरा वहां ना बोलना कि सर आई डोंट नो हाउ व्हाट आई थिंक अबाउट इट मुझे जायज नहीं लगा, और मैंने जवाब दे दिया। एंड आप मानिए आई वाज कमिंग आउट ऑफ द इंटरव्यू एंड क्राइंग लिटरली कि मैंने गलती कर दी है शायद, ये मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था।